उसके बाद क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। तो स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में शुरू हुआ था, और इसको शुरू करने वाले बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में शुरू करते हैं इसको, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में इसको शुरू करते हैं। वैसे तो इसको, इसके जो क्या बोलते हैं, इसके रूहे रवान जो है, इसको इसके मेन पर्सन थे महात्मा गांधी, ठीक है। तो ये जो है, इसका असर जो है हैदराबाद में शुरू हुआ था। और जो लोग हैदराबाद स्टेट में मराठा के जो लोग रहते थे, वो इससे ज्यादा मुतासिर हुए थे। तो केशवराव कोराटकर, इन्हों जो है महाराष्ट्र, इन्हों तो दक्कन में रहते थे, लेकिन जो महाराष्ट्र के लीडर्स रहते थे, इनके साथ इनके करीबी रवाबित थे, ताल्लुकात थे। तो इन्हों जो है 1906 और 1907 के दरमियान कई मीटिंग्स हुए थे हैदराबाद स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, स्वदेशी मूवमेंट को चलाने में। और इसके अलावा इसका बड़ा मकसद क्या है, फॉरेन का जो सामान है, जैसा आप लोग जानते, मालूम है ना आपको, इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था, और वो जो है फाइन प्रोडक्ट बन के उसको इंपोर्ट करते थे इंडिया में। हत्ता कि जो कपड़े के जो मिल रहते थे, वो तक इंडिया में नहीं रहते थे। तो तकरीबन एक तरह से इंडिया रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने के बावजूद, ब्रिटिश चाहते तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग डेवलप कर सकते थे, लेकिन वो लोग ऐसा करने के बजाय क्या करते थे, पूरा रॉ मटेरियल यूके को भेजते थे, वहां से सारी दुनिया में सप्लाई करते थे, और वो पूरा डंप सामान पूरा पूरा इंडिया पे लाके थोपते थे। और इसकी वजह से क्या है कि इंडिया में कोई रोजगारी किसी को नहीं मिलती थी। आप तो वाकिफ है कि मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता, समझ गया आप। तो वो जब जी सर। मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होती थी, तो फिर लोगों को कहाँ से रोजगार मिलता था। तो मैं कल एक किस्सा सुनाया था महात्मा गांधी का, ठीक है। क्या बोला था मैं आपको, कुछ याद है किसी को? खदर के कपड़े पहनने खद्दर के के लिए भी कपड़े इस्तेमाल पहने। कर। तो वो है, तो 4 करोड़ लोग ऐसे थे उस वक्त पूरे इंडिया में। अच्छा, 4 करोड़ बोलते आप बोलेंगे 140 करोड़ है सर, उसमें 4 करोड़ क्या है, ऐसा है क्या? है ऐसा? नो नहीं सर, सर, उस वक्त जब पॉपुलेशन कम थी ना सर। कितनी थी पॉपुलेशन, जरा अंदाजा बताइए जरा मेरे को, कोई बोलिए अंदाजन। व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, कोई तो बोलिए जरा, कोई एक अंदाजा। 38 करोड़ सर। आप बहुत करीब तक गए, बट अप्रोक्सीमेट वही है, ठीक है। अब मैं इस पे ज्यादा वो नहीं करता हूँ, बट 35 से 40 करोड़ के बीच में था आबादी, ठीक है। तो उतनी आबादी में अगर 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 3 टाइम का खाना, एक टाइम, चलो 3 टाइम में एक टाइम खाना मिल रहा हो तो बात अलग है, एक टाइम का भी खाना अगर किसी को नहीं मुहैया हुआ तो कैसी बात है, बताइए आप। समझ गया? क्लियर है? आ रही बात समझ में? जी सर। तो जी सर। महात्मा गांधी पूरे इंडिया में जो है जाते थे, लोगों को बोलते थे कि आप खद्दर के कपड़े पहनना, क्योंकि मेरी माँ बहनें जो है एक टाइम का खाना खा लेती है, आप खद्दर, मतलब बहुत 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 अपना जो दुख दर्द है उन्हें सुनाते थे। तो इसी तरह जो है आर्य समाज, गणेश गणेश उत्सव कमिटीज, ये लोग जो है गणेश के फेस्टिवल मनाते। और जो कुछ और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस थे जो स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करते थे। और जब बाल गंगाधर तिलक जो है, इनको 1908 में अरेस्ट करे थे, इन्हों भी आए थे दक्कन के इलाके में। वैसे तो महाराष्ट्र में रहते थे, लेकिन इन्हों आए थे प्रमोट करने के लिए इस मूवमेंट को, स्वदेशी मूवमेंट को। तो लोग जब इनको गिरफ्तार करे तो बहुत सख्त अंदाज में अपना रद्द-ए-अमल पेश करे थे। और हैदराबाद के कुछ न्यूज़पेपर्स थे, वो जो है ब्रिटिश एक्शन की मजम्मत करे थे। तो इनको जो अरेस्ट करने वाले थे, तो इनको जो है, जो ब्रिटिश रहते थे वो लोग अरेस्ट करे थे, ठीक है, क्योंकि ये ठीक है, समझ गए आप लोग। तो बाय द वे, इनको जो बाल गंगाधर तिलक है, इनको अरेस्ट हैदराबाद में नहीं करे थे, एक करेक्शन है, उनको जो है महाराष्ट्र में अरेस्ट करे थे। ब्रिटिश अरेस्ट करी थी, दक्कन के पुलिस अरेस्ट नहीं करी थी। तो जब ब्रिटिश वाले अरेस्ट करे थे, तो लोग बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए थे। क्यों खिलाफ हो गए थे? क्योंकि ब्रिटिश का अरेस्ट करना खुद उनके खतरे की तरफ इशारा करता, कि अगर लोग स्वदेशी मूवमेंट कर करके अगर देसी कपड़ा पहनना शुरू करें, तो हम जो, हमारे पास जो मशीन के जरिए, जो मशीन क्या बोलते हैं उसको, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, तो मशीन जो है कपड़े बनाना वो सब आ गए थे वो, तो वो उनके लिए खतरा था। तो आर्य समाज भी जो है 1901 से 1909 तक जो है कई प्रोग्राम्स मुनक्किद करती। और एक संस्कृत के पंडित है श्रीपादा दामोदर सत सत्यालिकर, इन्हों जो है तेलंगाना के कई इलाकों में फिर के जो है लेक्चर्स देते, और इन्हों जो है स्वदेशी मूवमेंट की अहमियत बताते। और जिम क्लब्स भी बनाए जाते लोगों के लिए, वर्जिश वर्जिश बल्कि लोगों को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म।
तो वो भी जो है शुरू कर किए जाते। क्यों? यंग जो लोग रहते वो लोग स्वदेशी मूवमेंट के बारे में सोचना बोल के क्या करते, जिम क्लब्स भी बनाते। समझ रहे हैं आप लोग? खिलाफत मूवमेंट है तो खिलाफत मूवमेंट इज नथिंग बट, कोई बोल सकते खिलाफत मूवमेंट क्या है? थोड़ा सा अंदाजा बोलिए, सही गलत, वट एवर योर नॉलेज इज। ये कि जो बड़े थे नहीं, निजाम के खिलाफ बस। नहीं था, सरकारी ओहदेदारी से खिलाफ हो गए थे ब्रिटिश के। तो खिलाफ हो गया बोल के खिलाफत मूवमेंट है क्या ये? नहीं नहीं सर, सर, उस्मानी खिलाफत को निकाल देना सोच रहे थे ब्रिटिश। निकाल देना सोच रहे थे या निकाल दिए थे? वही खिलाफ चले जा रहे थे, तो पूरा ये क्या निकाल देना। होता? अच्छा, कितने लोग शिकवा जवाब शिकवा पढ़े थे अल्लामा इकबाल का? किसी कोई पढ़े थे? कोई शिकवा जो रहते अल्लामा इकबाल की शायरी में जो, नहीं पढ़े तो तो जो अल्लामा इकबाल का जो दर्द भरा कलाम रहता ना, जरबे कलीम, वो सब चीजें, वो सब यही इसी कॉन्टेक्स्ट में था वो, कि मतलब बट गए तुम लोग, मुसलमान भी हो क्या, ठीक है, वजा में तुम यहूद, क्या है वो शेर शायरी जो इकबाल का जो है ना, कितने वजा में तुम हो यहूद और नसारा, क्या तुम मुसलमान भी हो? बल्कि मैं बहुत कमजोर हूँ शेर शायरी में, इसलिए वो याद नहीं आ रहा मेरे को, बट मतलब अंदाजा तो है ना कि, तो ये क्या था बोल तो 1913-14 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता, पहली जंग अजीम होती। वहां पे जो है दुनिया की बड़ी ताकतें एक तरफ रहती, दूसरी तरफ ये जर्मनी और आपका सल्तनत खिलाफत उस्मानिया रहता। तो आपको मालूम है कि ये खिलाफत उस्मानिया वाले जंग हार जाते, ठीक है, वो अपोजिशन पार्टी में रहती, अमेरिका, यूके, फ्रांस, उनके खिलाफ रहते लोग। तो ये लोग जंग हार जाते और उसका नतीजा ये होता कि उस्मानिया खिलाफत का डिसइंटीग्रेशन हो जाता। तो जो खलीफा रहते थे उस्मानिया खिलाफत के, जो ओटमन एम्पायर बोलते, ठीक है, उसके जो खलीफा रहते ना, उसको मजहबी रहनुमा का दर्जा हासिल था, मतलब उनको पूरे इंडिया में भी फॉलो करते थे, ठीक है। तो जब उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उतना बड़ा सल्तनत उस्मानिया जो अरब ममालिक पे, ग्रीस, कई यूरोप के भी कुछ ममालिक थे, वो मैं कभी, क्योंकि हमारा आउट ऑफ सब्जेक्ट है वो कभी भी मैं बोलता क्यूरियोसिटी में मत जाओ, कभी आपको टाइम मिला तो पढ़ लीजिए। बट कुछ बहुत ज्यादा 20-25 ममालिक थे, अरब कंट्रीज भी थे उसके अंदर, वो सब जो है ब्रिटिश के अंडर चले गए थे। और इनको एक तुर्की एक सल्तनत उस्मानिया का बड़ा हिस्सा जाके तुर्की जैसा हिस्सा मिल गया था उनको। तो जब पूरा सल्तनत उस्मानिया टूट गया तो इंडियन मुस्लिम्स में, इंडियन मुस्लिम्स बोलता पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, समझ गए आप? इंडिया उस वक्त के इंडियन मुस्लिम मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश। फिर इंडिया भी है ना भाई। तो वो भी, ये तीनों जगह के मुसलमान एक बड़ी मेजोरिटी थी, वो लोगों में बेचैनी पैदा हो गई। तो गांधी कभी भी क्या करते थे, महात्मा गांधी, आपका भी प्रॉब्लम हमारा भी प्रॉब्लम। अच्छा ये बताइए, ये जो सल्तनत उस्मानिया टूटा तो कई ममालिक किसके अंडर गए बोला? अभी 2 मिनट पहले में किसको चले गए थे बोला? ब्रिटिशर ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। ब्रिटिशर्स। अब इंडियन मुस्लिम्स थोड़ा सा मतलब उनको और इस प्लेटफॉर्म पे लाना, तो गांधी लड़ते किसके खिलाफ थे? ब्रिटिशर गांधी लड़ते ब्रिटिशर के खिलाफ, और यही सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने वाले ब्रिटिशर्स। तो अब मुसलमानों का भी एक बड़ा मसला बन गया ब्रिटिशर के खिलाफ। अब गांधी बोले अच्छा यही होना था, मतलब गांधी बोले यही प्लेटफॉर्म, आओ हिंदू आप भी आओ, मसला मुसलमानों का है, लेकिन बोले हिंदू तुम लोग साथ देना मुसलमानों के, क्योंकि अब दोनों का दुश्मन कौन है? कौन है दोनों का दुश्मन? एक है ब्रिटिश। 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 तो आप गांधी बोले, गांधी जी की खास बात यही थी कि गांधी जी जो हर एक को लेके चलते थे, दोनों वही करे कि भाई जो एक एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ट्रीटी बनती, सेवरेस ट्रीटी बोलते, इस ट्रीटी के हिसाब से जो है तुर्की जो है अपना टेरिटरी, जो मतलब बहुत बड़ा सल्तनत उस्मानिया है, वो ब्रिटेन और उसके एलाइज को दे देता। तो इस डेवलपमेंट के बाद आप बोलेंगे डेवलपमेंट क्या है? ये डेवलपमेंट नहीं है, न्यूज़पेपर्स में या पॉलिटिकल मामलों में डेवलपमेंट का मतलब वाकया, इस तब्दीली को बोलते हैं, ठीक है। आप बड़े न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट मतलब इस तब्दीली के बाद। तो इस तब्दीली के बाद क्या होता कि सारी दुनिया के मुसलमानों में बेचैनी शुरू हो गई कि हमारे खलीफा को बरतरफ कर दिया कौन? ब्रिटिश। और वो जो ब्रिटेन की जो मोनार्की पॉलिसी रहती है उसके खिलाफ शुरू हो गए। तो ये मास मूवमेंट जो है हैदराबाद स्टेट में भी शुरू हो गया, क्योंकि हैदराबाद स्टेट के भी मुसलमान गयूर थे, उनके अंदर भी एहसास था। तो कई मीटिंग्स जो है अलग अलग प्लेसेस में होते, जैसा कि जनगांव, मेदक, करीमनगर में होते, और कुछ लीडर्स हैं जैसा बैरिस्टर असगर और
अस्करी हसन, ये अस्करी हसन को इंग्लिश में क्या लिखा, अस्करी हसना लिखा है। यही प्रॉब्लम रहता है इंग्लिश वालों का तेलुगु उर्दू नामों के साथ, ठीक है। कारी बिजमन और मोहम्मद मुर्तजा, हुमायूं मुर्तजा, पंडित केशवराव, राघवेंद्र शर्मा, ये सारे लोग जो है खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। और ये मोहम्मद अली जौहर ये इंडियन लेवल पे करे थे, ठीक है। मोहम्मद अली जौहर नाम सुने ना। तो बहरहाल खिलाफत मूवमेंट जो है हिंदुओं को और मुसलमानों को क्या कर दिया, मुत्तहिद कर दिया। और हिंदू और मुसलमान दोनों जो है इनके मीटिंग्स में अटेंड करते थे, तकरीर करते थे। लेकिन निजाम गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं था, ये सब चीजें उनको पसंद नहीं थे। उन्होंने फरमान जारी करे कि जो भी खिलाफत मूवमेंट के फेवर में कोई भी जलसा करेगा उसको तो हम मतलब उस पर कार्रवाई करेंगे। तो मतलब पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं होना रियासत में, और ये सारी चीजें थी। और उसके अलावा भी उन्होंने क्या करे थे, ब्रिटिश इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब ब्रिटिश इंडियन मतलब दिल्ली से अलग अलग इलाकों से कोई बड़ा लीडर यहाँ आएगा नहीं, सब पे पाबंदी है, ठीक है। तो आज कितनी चीजें हो गई। पब्लिक ओपिनियन में चंदा, रेलवे स्कीम के ऊपर बोले, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बोले, स्वदेशी मूवमेंट बोले, खिलाफत मूवमेंट बोले, कितने हो गए, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट हो गए, ठीक है।